भाई साहब भाई वीर सिंह। आलो जी भाई साहब भाई वीर सिंह बई उन्होंने बारे आप गल करिए। भाई साहब भाई वीर सिंह का जन्म से जो दीवान कोड़ामल के वंश च डॉक्टर चरण सिंह के घरे होया। डॉक्टर चरण सिंह है जो वो ब्रिज भाषा के कवि सन और उन्होंने जेडे पिता और उनका नाना जेड़ा हजारा सिंह सीगा वो दोवें ही विद्वान बंदे सी बई। पिता भी विद्वान सी, नाना हजारा सिंह सी जो वो भी विद्वान सी, गुरबाणी के व्याख्याकार सीगा। हजारा सिंह सी ज्ञानी हजारा सिंह गुरबाणी का व्याख्याकार सीगा। पिता डॉक्टर चरण सिंह ब्रज भाषा का कवि सीगा, दोवें ही विद्वान सी। और इन्हां दी जेड़ी माता है उनका नाम है उत्तम कौर और दादे का नाम मैं तुहानू दसता कान सिंह है बई। अंमृतसर विखे जन्म, पिता का नाम डॉक्टर चरण सिंह और माता उत्तम कौर बई। माता उत्तम कौर। जन्म स्थान है जेड़ा वो है अमृतसर और इन्हां दी जेड़ी समा है जो 1872 तो 1957, 1872 तो 1957 ये जेड़ा है इन्हां दा समा है बई। कवि भी है, गीतकार, कहानी लेखक, गल्पकार, छोटी कहानी लेखक, नावलकार, निबंध लेखक, वार्तक लेखक जिन्हों आप कह सकते हाँ। ये की कहते हैं कि इन्हां दी वैरायटी है बई। देखो की लिखा, कई बार तो कई बंदा कला कवि होंदा है, कवि या गीतकार हो जाएगा, वो नावलकार किद्दां होवेगा। आजकल देखो कई नावल लिख रहे हैं, नावलकारी लिख रहे हैं, कहानी वाले कहानी लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं और नावल लिख रहे हैं, गल्पकार है। परंतु जेड़ा आ बंदा है देखो भैया कवि भी है, गल्पकार भी है भाई, छोटी कहानी लेखक भी है, नावलकार भी है। गल्पकार दे विच नावलकार भी आ गया, कहानीकार भी आ गया, क्योंकि जो गल्प है उनके दो रूप होंगे भाई। पहला नावल कहानी या नावल और कहानी दो रूप भाई होंगे, दो रूप होंगे। आप गल्पकार लिखता तो हुण आपां नूं कहानीकार नावलकार लिखण की लोड़ नहीं, हुण आपां लिखांगे गीतकार, गीतकार, वार्तककार या निबंध लेखक, निबंध लेखक, वार्तक लेखक, ये सब ही की कहते हैं सीगा भाई। और छोटियां कवितावां दा वड्डा कवि, छोटियां कवितावां दा वड्डा कवि, आधुनिक पंजाबी कविता दा मोढी कवि भाई। आधुनिक पंजाबी कविता दा मोढी कवि, आधुनिक पंजाबी कविता दा मोढी कवि है। और इन्हें की कहते हैं छोटियां कवितावां दा वड्डा कवि। छोटियां कवितावां दा वड्डा कवि, अरसां दा कवि कह सकते हैं भाई। अध्यात्मवादी कविता बहुत लिखी है तो इस कारण की है अरसां दा कवि भी इसनूं लोक कहते हैं। और पंजाबी साहित्य दा वर्डसवर्थ है भाई, पंजाबी साहित्य दा वर्डसवर्थ। वर्डसवर्थ है क्यों कहा है, क्योंकि वर्डसवर्थ से जरा उन्हें भी कुदरत का वर्णन किया सी भाई। और जेड़े भाई साहब भाई वीर सिंह है उन्होंने भी कुदरत का वर्णन किया सीगा, इस कारण इन्हों पंजाबी साहित्य का वर्डसवर्थ कहते हैं भाई। पंजाबी कविता का मोढी कवि और अरसां दा कवि, छोटियां कवितावां का वड्डा कवि वर्डसवर्थ है जेड़ा वो है भाई साहब भाई वीर सिंह। हुण आपां थोड़े जे फैक्ट है उन्हां बारे आपां चर्चा कर लेने हाँ भाई। 1892 च वजीर सिंह नाल मिलके वजीर हिंद प्रेस, लो जी वजीर हिंद प्रेस की स्थापना की बई 1892। वजीर सिंह नाल मिलकर, वजीर सिंह नाल मिलके वजीर हिंद प्रेस, वजीर हिंद प्रेस बई। वजीर सिंह नाल मिले वजीर हिंद प्रेस की स्थापना 1893-94। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी की स्थापना
93 94 खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी की स्थापना। 1899 खालसा समाचार, 1899 खालसा समाचार। उस तो बाद निर्गुणियारा भाई, निर्गुणियारा पत्तर, निर्गुणियारा पत्तर कढ़िया भाई। आ भी साप्ताहिक है और ये भी साप्ताहिक है। हफ्तावार, हफ्तावार कह लो, साप्ताहिक तो हिंदी च हो गया हफ्तावार भाई। भावे खालसा समाचार है निर्गुणियारा दोनों पत्तर कढ़े हफ्ते च एक बार छपते सी, इस कारण हफ्तावार कह लो साप्ताहिक कह लो। 1901 चीफ खालसा दीवान, चीफ खालसा दीवान की स्थापना की। 1908 पंजाब सिंध बैंक की नींह रखी भाई। सिख एजुकेशनल सोसाइटी ते सेंट्रल खालसा प्रचारक विद्यालय की स्थापना। 1908 पंजाब सिंध बैंक की नींह रखी। सिख एजुकेशनल कमेटी ते सेंट्रल खालसा प्रचारक विद्यालय की स्थापना। 1909 आनंद मैरिज एक्ट है जेड़ा वो पास करवाया। 1909 दे विच आनंद मैरिज एक्ट है जो वो पास करवाया। 1952 दे विच की कहते हैं कि पंजाब विधान सभा कौंसल का मैंबर नामजद किया गया इन्हों भाई। 1954 के अंदर भाई साहब भाई वीर सिंह नूं विद्यक कॉन्फ्रेंस के अंदर अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। अभिनंदन ग्रंथ भाई 1954 के अंदर, 1954 च अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। अभिनंदन पत्र भी होंगे भाई। अभिनंदन पत्र कई बार कोई बंदा रिटायर तो होंगे उनके बारे सारी वो लिखा जाता है, वो अभिनंदन पंत अभिनंदन पत्र होंगे। अभिनंदन ग्रंथ के अंदर की होंगे कि उस शख्सियत दियां रचनावां उस शख्सियत के बारे है जो उसनूं भेंट किया जाता है। तो यह की है कि भाई साहब भाई वीर सिंह नूं विद्यक कॉन्फ्रेंस दे विच अभिनंदन ग्रंथ है जो भेंट किया गया 1954 के अंदर। 1955 विच उसकी पुस्तक मेरे साइयां जीओ नूं साहित्य अकादमी वालों साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई 1955 दे विच पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला है भाई, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान रखियो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला भाई साहब भाई वीर सिंह नूं। रचना मेरे साइयां जीओ, मेरे साइयां जीओ, रचना मेरे साइयां जीओ। और पहली बार भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 के अंदर एक कविता है जी, ये रचना है जी, रचना लिखी गई सी 1953 के भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया 1955 के अंदर। पहला भारतीय साहित्य पुरस्कार जेतू रचना मेरे साइयां जीओ, रचनाकार लखारी भाई साहब भाई वीर सिंह। 1956 के अंदर पद्म भूषण भाई 1956 पद्म भूषण जड़ा है ये उन्होंने मिलिया भाई, ये मिलिया है। हुण गल करते हाँ रचनावां दी। गल्प भाई, गल्प दे विच कहानी भी आ जाती है, नावल भी आ जाती है। गल्प के अंदर गल करिए भाई रचनावां इन्हां लिखे, गल्प भी लिखे, महाकाव्य भी लिखे, सहजीवनियां लिखिया, बहुत कुछ लिखे है। उन्हां सारे बारे आपां करांगे पहला चर्चा, फिर उस तो बाद आपां जिहड़ी इन्हां दियां, क्योंकि यह अपने आधुनिक पंजाबी कविता दे विच भाई साहब भाई वीर सिंह का नाम दे रखे। जो कविता का नाम देता ते आपां इन्हां दे जिहड़े काव्य संग्रह ने फिर उन्हां बारे चर्चा करांगे भाई किस काव्य संग्रह दे विच की दिता होया है, उनका की विशा सीगा, उनदे विच किहड़ियां-किहड़ियां कवितावां सीगियां। पर आपां चानना पा लीए क्योंकि वड्डा कवि है भाई, थोड़ी इहदे गल्प की रचना होर रचनावां बारे भी आपां नूं पता होना चाहिए है। इहदियां गल्प की रचना सुंदरी, सतवंत, विजय सिंह, नोद सिंह, चार तो तुहानूं सीधियां याद होनियां चाहिए भाई। रचनावां
लो जी गल्प गल्प दे विच नावल ते कहानी दोनों आंदे हुंदे आ बई। सब तो पहला सुंदरी बई सुंदरी इंदा सन थोड़ा जिहा तुसीं ध्यान च रख रहे हो क्योंकि पहला है बई इंदा 1898 बई 1898 के अंदर पंजाबी दा पहला मोलक नावल आ लो जी सुंदरी पंजाबी दा पहला मोलक नावल पंजाबी दा पहला मोलक नावल है बई सुंदरी। विशा धार्मिक ते इतिहासक है। इनका विशा है जो वो है धार्मिक ते इतिहासक बई। फिर अगे आप गल करिए विजय सिंह 1898 विच 1898 दूजी इन्हां दी गल्प नावल विजय सिंह बई विजय सिंह इतिहासक नावल है बई। इतिहासक नावल अगला है जी सतवंत कौर सतवंत कौर बई सतवंत कौर है जो दो भागों च प्रकाशित होया सीगा। दो भाग पहला भाग 1890 दूजा दूजा 1927 बई दूजा है 1927 पहला भाग 1890 दूजा 1927। फिर है सत्त औखियां रातां बाबा नौज सिंह उस तो बाद सत्त औखियां रातां बाबा नौज सिंह बाबा नौज सिंह बाबा नौज सिंह 1921 बाद लिखा बई। फिर राणा पंभोर राणा पंभोर बई राणा पंभोर। देखो सुंदरी दो तो जनानी है दो बंदे है बई। पहला चार नावल आप सेट कर लिए सुंदरी सतवंत कौर आ लो जी सुंदरी ते सतवंत कौर सुंदरी सतवंत कौर। विजय सिंह नौज सिंह बई विजय सिंह ते नौज सिंह दो बंदे हो गए विजय सिंह ते नौज सिंह। इन्हें का ध्यान रखना बई सुंदरी विजय सतवंत ते नौद सुंदरी विजय सतवंत ते नौद दो जनानियां सुंदरी ते सुंदरी सतवंत विजय नौद सुंदरी सतवंत विजय नौद सत्त औखियां रातां राणा पंभोर। हुण देखा जाए जिहड़ी सुंदरी सीगी सुंदरी सतवंत कौर विजय सिंह नौद सिंह ये जिहड़े नावल ने इस नावलों के अंदर इन्हां सारे नावलों के अंदर जिहड़ी गल की गई है वो आ की गई है कि जिहड़े पंजाबी सभ्याचार दे बारे गल दसी गई है। पंजाबी लोग है जिहड़े वो अपने धर्म तो ना डोलन वो अपने धर्म के उत्ते परपक रहन उन्होंने अपने धर्म च होर परपक करने लई डॉक्टर साहब भाई साहब भाई वीर सिंह जी है जिहड़े उन्होंने की कहते हैं कि उन्होंने मन विच आ थोड़ा झोरा सी बई कि लोग है अपने धर्म तो जिहड़े है वो डिगते जा रहे ने वो दूजे धर्मां दे प्रति खिच है उन्होंने पै रही है तो वो भी चाहते सन कि अपना धर्म है जिहड़ा सिख धर्म है उसके बारे एक प्रकार दे एक धार्मिक ते इतिहासक नाटक है धार्मिक ते इतिहासक नावल है बई। और इन्हां दे विच जिहड़ी इन्हां दी कहानी है भावें सुंदरी विजय सिंह नौज सिंह सतवंत कौर है इन दे विच की दस्सिया गया है भाई ये जिहड़े करदार ने अपने करदार दे उरों पूरे तौर ते पक्के रहिंदे आ बई। और ये मुगलों के सामने नहीं झुकते मुगल है जिहड़े वो डरावा दिखाते हैं लालच देंदे हैं परंतु फिर भी ये अपना सिखी धर्म है सिख विचारधारा का पल्ला नहीं छड्डदे इस विचारधारा नाल जुड़े रहंदे हैं परपक। और भला इन्हां जंगलों च रहना पवे भावें औखी जिंदगी कटनी पवे परंतु फिर भी इन्हां ने की कहते हैं कि सिखी का राह है जिहड़ा वो नहीं छड्डिया और अखीर दे विच की कहते हैं इन्हां दी जित हुंदी है भाई
ये चीज है जो दिखाई गई है इस नावलों के अंदर है, जो इस तरीके दियां कहानियां ने बई। और इस तरीके जड़ा पंजाबी सभ्याचार है और अपना जड़ा सिख विचारधारा है उसनू होर ज्यादा परपक किया गया है, ताकि किते भी किसी को आ महसूस ना हो कि आपां नू ये विचारधारा है नू होर ज्यादा पक्की पीढ़ी करन लई उन्होंने आ नावल रचे। उस समय की की कहते हैं कि मंग भी सी, और उसनू वेखदे हुए जदों उस समय अंग्रेज सी जेड़े ओ नावल लिख रहे सी, अपना जिहड़ा सभ्याचार सी, अपनी जिहड़ी धार्मिकता नू ज्यादा उच्चा विखाणा विखा के पेश कर रहे सन। ते उसी तरीके भाई साहब भाई वीर सिंह सी जेड़े उन्होंने भी की कहते हैं कि अपने इन्हां नावलों दे विच जिहड़ी सिख विचारधारा है उसनू होर ज्यादा परपक है जो किया है। अगे है महाकाव्य राणा सूरत सिंह 1905। राणा सूरत सिंह ते उनकी जिहड़ी घरवाली है राणी राज कौर, उनके बारे जो गल है इस विच कीती गई है, ते आपां इस दे बारे अगे है जो चर्चा करांगे। उस तो बाद निनाण भरजाई सिक्ख्या दा एक ये जिहड़ी है वार्तालाप हैगी है बई। एक महाकाव्य भी लिखिया बई, महाकाव्य राणा सूरत सिंह। महाकाव्य राणा सूरत सिंह निनाण भरजाई है, सिक्ख्या दा एक वार्तालाप है। उस तो बाद जीवनियां भी लिखिया बई, श्री कलगीधर चमत्कार, गुरु नानक चमत्कार, अष्ट गुरु चमत्कार, गुरु नानक जी की बालम साखियां बई, बचपन दियां साखियां, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां बालम साखियां, पुरातन जन्म साखी का संपादन बई इन्होंने किया। भाई झंडा जीओ, भाई भूमिया ते कलयुग की जिहड़ी साखी है वो संत गाथा, ये जिहड़ियां ने इन्होंने जीवनियां ने जो वो लिखियां ने बई। हुण आपां गल कर लीए जीवनियां दे बारे, आपां गल कर चुके हाँ इन्हां दे नावलों के बारे। हुण है जीवनियां बई। जीवनियां जीवनियां दे विचों मैं तुहानूं दस चुके हैं श्री कलगीधर चमत्कार बई, श्री कलगीधर चमत्कार, श्री गुरु नानक चमत्कार बई, श्री गुरु नानक चमत्कार, अष्ट गुरु चमत्कार बई, अष्ट गुरु चमत्कार बई। भाई झंडा जीओ, भाई झंडा जीओ, भाई भूमिया ते कलयुग की साखी बई, भाई झंडा जीओ, भाई भूमिया ते कलयुग दी जिहड़ी है जन्म साखी, उस बारे संत गाथा, संत गाथा बई। श्री गुरु नानक देव जी दियां बालम साखियां, गुरु नानक देव जी दियां बालम साखियां, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां बालम साखियां ने, इन्हां बारे दसिया गया है बई। ते इस विच की है देखो, पहला तो आगे श्री गुरु, मतलब सारे गुरु ही आ गए, सारे गुरु आ गए। पहला तो गुरुआं नूं अपने याद कर लो, सब तो पहला अपने दिमाग सैट कर लो गुरुआं नूं जीवनियां दे अंदर। सब तो पहला चमत्कार, चमत्कार शब्द आ गया बई। चमत्कार जिन्हें भी किए वो भाई साहब भाई वीर सिंह ने किए है। चमत्कार जिन्हें भी किए भाई साहब भाई वीर सिंह ने, चमत्कार सब जुड़ गया भाई साहब भाई वीर सिंह। उस तो बाद देखो कलगीधर 10वें गुरु जी की गल, चलो जी। गुरु नानक चमत्कार पहले गुरु की गल, अष्ट गुरु चमत्कार 8 गुरुआं की गल बई। मतलब अपने गुरु आ गए सारे गुरु कंप्लीट। फिर उस तो बाद देखो दोबारा गुरु नानक जी दियां बालम साखियां, गुरु नानक जी दियां बालम साखियां, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां बालम साखियां,
गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀਆਂ ਬਾਲਮ ਸਾਖੀਆਂ, गुरु कलगीधर आ गया, ਇੱਥੇ गुरु गोबिंद सिंह ਦੀ ਬਾਲਮ ਸਾਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ गुरु नानक चमत्कार आ गया, गुरु नानक जी ਦੀਆਂ ਬਾਲਮ ਸਾਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, अष्टगुरु चमत्कार आ गया बई। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀਓ, ਭੂਮੀਆ ਜੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਸੰਤ ਗਾਥਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਮਾਰਿਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਬਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਬਈ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਟੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਈ, थोड़ा जा समझने लिए किसी भी रचना के बारे कोई टीका टिप्पणी करनी पॉजिटिव सकारात्मक उसकी व्याख्या कर देनी। जिवें बहुत लोगों ने पंज ग्रंथी का टीका किया है, जपजी साहब का टीका किया है बई, तो उन्हां विच की किया गया है, उन्हां विच उसी की कहते हैं कि व्याख्या की अपनी समझ अनुसार। जिवें मैं कोई टीका लिख देवां तो मैं अपनी समझ के अनुसार उस जिहड़ी रचना है उनकी व्याख्या कर देवां, वो टीका हो जाएगा भाई। लगभग जिहड़ी ज्यादा संभावना है वो पॉजिटिव की तरफ ही रहेगी। टीका अते होर रचनावां, लो जी टीके ते होर रचनावां। हुण गल कर लीए किहड़े किहड़े टीके ते होर रचनावां ने लिखी है। सिखां दी भगतमाल, प्राचीन पंथ प्रकाश, गंजनामा सटीक, गुरु ग्रंथ कोश, श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ, टिप्पणियां सहित लिखे है 14 जिल्दां दे अंदर। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ, गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ बई टिप्पणियां सहित 14 जिल्दां विच प्रकाशित होया। देवी पूजन, पड़ताल, पंज ग्रंथी सटीक, कवित भाई गुरदास जी, वारा भाई गुरदास जी दियां बई, कवित भाई गुरदास जी, वारा भाई गुरदास जी, बन जुद्ध, साखी पोथी, भरथरी, भरथरी जीवन ते नीति सूतक बई। भरथरी सी बई गोरखनाथ का चेला सीगा, नाथ पंथ ने धारण कर लिया। भरथरी ने उन्हें नीति सूतक लिखे है बई, नीति शतक लिखे है ते उन्हें 100 श्लोक है। उन्होंने की कहते हैं कि इसने बाबा जी ने वीर सिंह जी ने उनके उत्ते की कहते हैं लिखे भरथरी, भरथरी के जीवन बारे ते नीति सूतकों बारे। बई नीति सूतक है उसनों की कहते हैं कि लिखा है, जिवें भरथरी ने अपने नीति सूतक लिखे उन नीति दी गल्लां है जो कीतियां ने, उसी का की कहते हैं कि भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने की कहते हैं कि टीका किया है भाई भरथरी का। हुण की टीके के बारे अगर गल कर लिए, टीके जड़ियां होर रचनावां ने, सिखां दी भगतमाल है, प्राचीन पंथ प्रकाश, गंजनामा सटीक, गुरु ग्रंथ कोश, श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ 14 जिल्दां दे अंदर, देवी पूजन पड़ताल, पंज ग्रंथी सटीक, कवित भाई गुरदास जी, वारा भाई गुरदास जी, बन जुद्ध, साखी पोथी और भरथरी।
जिंदे विच भरथरी दी जीवनी ते उनके नीति सूतकों बारे है। हुण अगे गल कर लीए जी आ गल है जिंदी बहुत ज्यादा संभावना है आने की। वैसे लगभग मैं भाई साहब भाई वीर सिंह है भावें कोई भी राइटर है पूरे विस्तार नाल करावांगे ताकि किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु हो ही ना और अपना प्रश्न है जो बाहर जावे ही ना, सारा कुछ ही तुहानू करवा देंगे। हुण उस तो बाद गल करिए काव्य रचनावां की। आधुनिक पंजाबी कविता अपने सिलेबस के अंदर है तो ज्यादा पूछण की संभावना की है काव्य रचनावां की है। परंतु तुसीं देखिया होवेगा 16 वाला 18 वाला ये भैया कई बार ऊट पटांग जे प्रश्न पा दिंदा है। तो मैं ये चाहना कि कोई भी प्रश्न जो तुसीं प्रश्न पत्र पढ़ो तो तुहानू अजीब जाना लगे, तुहानू इदां लगे हाँ भाई ठीक है। और सिलेक्शन नंबर है उन्ने प्रश्न है जो वो तुहानू पेपर दे विच मिलन। ये मेरा की कहते हैं कि पुरजोर कोशिश है रहेगी भाई। काव्य रचनावां की गल की जाए तो उन्हां दी है दिल तरंग, त्रेल तुपके, लहरां दे हार, मटक हुलारे, बिजलियां दे हार, प्रीत वीणा, कमदी कलाई, लहर हुलारे, 12 मां, कंत सहेली, कंत महेली, मेरे साइया जीओ, पंजाबी गजल का एक दीवान, निक्की गोद विच। और अणप्रकाशित जिहड़ियां गजलां सी वो 1987 के अंदर प्रकाशित हुईयां पई। हुण गल करते हैं काव्य रचनावां की। तुहानू इस तरीके नाल काव्य रचनावां लिखावांगा कि तुहानू याद ही हो जाएगा। काव्य रचनावां काव्य संग्रह जिहड़े है उन्हां दी गल आपां कर लीए बई। काव्य रचनावां हुण इहदे विच की करते हैं दिल तरंग बई इत्थे लिखते हैं दिल तरंग, दिल तरंग। फिर उस तो बाद लहरां दे हार बई, लहरां दे हार, तरंग होगी, लहर होगी बई, प्रीत वीणा, प्रीत वीणा बई, प्रीत वीणा, कंबदी कलाई, कंबदी कलाई बई। देखो ये तरंग होगी भावें तरंग है लहर है उनदे विच की होंदी है इस तरीके नाल होंदी है बई लहर। और इस तरीके नाल की कहंदे हैं कंबनी छिड़दी है। कंबनी है जो वो भी इस तरीके नाल होंदी है और लहरां भी है वो भी इस तरीके नाल होंदी है। ठीक है बई। भावें तरंग की गल कर लो कोई तरंग पैदा हो रही है इस तरीके नाल देखो तरंग, लहर बई लहर। चलो जी हुण की हो गया वीणा, वीणा के अंदर भी देखो वीणा की तार ऐ हिलाने टन ते तार कई बार की कहते हिलदी है। वीणा की अगर तुम तार ला के देखो एवें तो कई बार हिलदी है। प्रीत वीणा एवें प्रीत वीणा की तार एक बार लाती ना तो भैया कई दिन हिलदी रहिंदी है, फिर सैट नहीं रहिंदा सिस्टम। ठीक है जी। प्रीत वीणा, प्रीत वीणा होगी यानी कि तरंग होगी, लहर होगी, तरंग पैदा होगी वीणा के उत्ते भी। जे तुसीं वो तरंग के उत्ते उहदे उत्ते वीणा की तार के उत्ते हथ रखोगे तो तरंग जी पैदा हो जाएगी बई। कंबदी कलाई ये भी की कहते हैं इस तो संबंधित है कंबदी कलाई बई। लहर की है लहर, तरंग, वीणा ये आपां एक पासे रख लिया। हुण उस तो बाद लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, एक हो गए लहरां दे हार, बिजलियां दे हार बई, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, लहर हुलारे, मटक हुलारे, लहर हुलारे, मटक हुलारे, लहर आ रहा सी, मटक हुलारे, लहर हुलारे बई। हुण बई हुलारे वाले करदे देखो इहदे विच की हुंदे लहरां विच तां हुलारे हुंदे आ बई, लहरां विच की हुंदे आ उन्हां विच भी हुलारे हुंदे आ। देखो लहरां दे हार, लहर हुलारे, लहरां दे हार, लहर हुलारे बई, हुलारे हो रहे। बिजलियां दे हार, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, लहर हुलारे, मटक हुलारे, हुल्ले हुलारे भैया। ठीक है जी। उस हिसाब नाल देखो इसनूं संबंधित करते हुए जोड़ना है
ताकि आपां नूं की कहंदे है कि भुलीए ना आपां। फिर उस तो बाद कंत महेली की है, कंत महेली कई जगह सहेली लिखा भी हुआ भाई। कंत महेली मेरे साइया जीओ, उस नाल कोई फर्क नहीं पेगा महेली सहेली कुछ भी हो, तो आपको पता ही है। कंत महेली मेरे साइया जीओ, कंत महेली मेरे साइया जीओ, कंत महेली हो गया, मेरे साइया जी हो गया। और गजलों का एक दीवान है भाई, गजलों का एक की है दीवान, दीवान नू करता आप दीवाना। हुण की हो गया कंत, कंत का मतलब की होंदा है साई, कंत का मतलब की होंदा है साई होंदा है। ते इंदा आपां एक बना लिया भाई पैनल दिमाग दे विच सैट करन लई, कंत कंत साइया ते दीवाना भाई की होंदा है, दीवाना ही होंदा है या आपां दीवाने होंदे या वो दीवाना होंदा है। दीवान, दीवान है भाई दीवान, दीवान नू दीवाना दे विच आपां चेंज कर लिया है। तो इस तरीके नाल की कहंदे है कि आपां नूं ध्यान रखना। वैसे कुछ रह भी चुके ने, जिवें त्रेल तुपके है, त्रेल त्रेल तुपके भाई, त्रेल तुपके निक्की गोद विच वो अड है, कई तुहानूं अड भी याद करने पैणगे या कोई इस तरीके की सैटिंग हो सके तो जिवें इहदे नाल जोड़ दो त्रेल तुपके या निक्की गोद विच, किसी तरीके नाल भी कोई चक्कर नहीं। जेड़ा की कहंदे है कि आपां सैट कीता तुस दिमाग दे विच सब तो पहला सैट कर लेना भाई। जिवें तरंग, तरंग सैट करती, तरंग लहर बीणा ते कंबदी, आपां नूं याद आ जाएगा दिल तरंग लहरां दे हार प्रीत बीणा कंबदी कलाई। हुण फिर हार हार दी गल कीती, लहरां दे हार बिजलियां दे हार मटक हुलारे, लहर हुलारे, लहरां दे हार लहर हुलारे, लहरां दे हार बिजलियां दे हार लहर हुलारे मटक हुलारे। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ चारों कट्ठे जोड़ ले। फिर उस तो बाद मेरे साइया जी ओ साई, कंत कंत महेली सहेली वो कट्ठे जोड़ ले। पंजाबी गजल का एक दीवान है वो कर लिया, दीवाना गोद विच त्रेल तुबके पईया। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो भी गई होनी। इस तरीके नाल तुसी दिमाग के अंदर कोई सैटिंग बिठा लोगे, फिर तुसी जेड़े की है भुल ही नहीं सकोगे। तुहाडे दिमाग के अंदर हुण तीन अखर जेड़े उभर के आए होने हैं भाई। आपां जेड़ी सारी सैटिंग कीती है उहदे विच आपां सैटिंग कीती है, एक तां लिता कंत नूं, एक लिता हुलारे हारे कुछ भी भाई हार हुलारे वगैरह, एक की कहंदे है कंबनी तरंग वगैरह। इस चीज की चीज आपां लिती है भाई, कंबन की चीज है तरंग की चीज। तां इन्हां नाल आपां नूं की है, इन्हां नाल ही आपां नूं की है की याद आ जाएगा। भाई साहब भाई वीर सिंह आपां इहदे नाल जोड़ता। हुण आपां नूं इन्हां जे तीन शब्द तो याद है तो आपां नूं पता लग गया। आपां तरंग चकांगे तां दिल तरंग प्रीत वीणा कंबदी कलाई। फिर लहरां दे हार ते आवांगे तां लहरां दे हार बिजलियां दे हार लहरां दे हार लहर हुलारे मटक हुलारे आ जाएगा। फिर कंत की गल आवेगी, कंत सहेली कंत महेली मेरे साइया जीओ पंजाबी गजलों का एक दीवान निक्की गोद विच, निक्की गोद विच। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ मैं तुहानू समझाता है चंगी तरह, इन्हों याद कर लियो बई। ते उस तो बाद अगर गल करिए तो आप भाई साहब भाई वीर सिंह की समुची कविता है तीन भागों च वंड सकते हैं। पहला है प्रबंध काव, दूजा है गीत काव, तीजा है कोश काव। संपूर्ण कविता नू तीन भागों च, पहला प्रबंध काव भाई, दूजा गीत काव, तीजा कोश कोश काव भाई आ है, तीजा है कोश काव। प्रबंध काव के अंदर आऊगा राणा सूरत सिंह क्योंकि यह प्रबंध काव का नमूना है भाई। और गीत काव चाहोगी प्रीत वीणा। देखो प्रबंध काव राणा सूरत सिंह, राणा सूरत सिंह। गीत भैया गीत बंदा उदों ही सुनता है या फिर जेडे तुसीं देखे होने जेडे बुजुर्ग बंदे आ गीत बहुत घट सुनते हैं, तो बेचारे कीर्तन सुनते हैं। ठीक है जी, तो कि गीत ते गीत फिर चकमे जे गीत और दूजे गीत गीता से नचना करना वगैरह वो
ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ। ਗੀਤ, ਗੀਤ ਕਾਵ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੋਸ਼ ਕਾਵ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੋਸ਼ ਕਾਵ ਚ। ਕੋਸ਼ ਕਾਵ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਂਗੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ, ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ। ਆਲੋ ਜੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ ਕਾਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਮਹਾਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਈ। ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਥੁੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਗੀਤ ਕਾਵ, ਗੀਤ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਕਦੋਂ? ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਝ ਜਦੋਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ ਗੀਤ ਕਾਵ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਕਾਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਰਤਹਰੀ ਦਾ ਨੀਤੀ ਸੂਤਕ ਜਿੰਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਿਰੋਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ